यानलुओ वांग के 10 न्यायालय, मृत्यु के बाद न्याय का अद्भुत संसार। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो हमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद के न्याय के रहस्यों से रूबरू कराती है। सवाल उठता है, आखिर मृतकों का फैसला कौन करता है? क्या उनके किए गए कर्मों का हिसाब किताब होता है? और अगर कोई गलत करता है तो उसकी सजा क्या होती है? आइए हम आपको एक प्राचीन चीनी मिथक की कहानी सुनाते हैं, जिसमें यानलुओ वांग नाम के न्यायाधीश और उनके 10 न्यायालयों की भूमिका प्रमुख है। पृष्ठभूमि: यानलुओ वांग कौन है? यानलुओ वांग, जिसे मृत्युलोक के राजा के रूप में जाना जाता है, चीनी लोक कथाओं और धर्म में मृत्यु के बाद के न्याय के प्रभारी देवता है। वे नर्क के 10 न्यायालयों के अधिपति हैं। चीनी पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद यहां आता है तो यानलुओ वांग के न्यायालय उसके जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। ये व्यवस्था न केवल मृतकों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है, बल्कि जीवित लोगों को भी सही और गलत का पाठ पढ़ाती है। न्याय की शुरुआत: कर्मों का हिसाब किताब। मृत्यु के बाद प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का एक बड़ा रिकॉर्ड होता है, जिसमें उसके अच्छे और बुरे कार्य दर्ज होते हैं। ये रिकॉर्ड किसी भी कोर्ट केस की तरह होता है, जिसमें यानलुओ वांग के 10 न्यायालयों के न्यायाधीश गहराई से जांच करते हैं। ये जांच पड़ताल इतनी विस्तृत होती है कि व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो उसकी सोच हो, उसके कर्म हो या उसके द्वारा किए गए छोटे बड़े निर्णय। मान ले कि किसी व्यक्ति ने जीवन में अत्याचार किया, झूठ बोला या दूसरे को नुकसान पहुंचाया। ऐसे कर्म उसके पक्ष में नहीं जाते, लेकिन अगर उसने दूसरों की मदद की, सच बोला और न्याय का पालन किया, तो उसके अच्छे कर्मों का भी पूरा हिसाब रखा जाता है। न्यायालयों का संघर्ष, अपील और सजा। यानलुओ वांग के 10 न्यायालय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, पर कभी कभी निर्णयों में विवाद भी होता है। ऐसे समय पर मृत आत्मा को भी अपील करने का अवसर मिलता है। ये अपील प्रक्रिया दर्शाती है कि नर्क में भी न्याय की एक प्रक्रिया होती है, जहां गलतफहमी दूर की जाती है और सच्चाई सामने आती है। परंतु यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे उचित दंड दिया जाता है। ये सजाएं कभी कभी कठोर होती है, जैसे कि यातनाएं या पुनर्जन्म तक के लिए नर्कवास। ये दंड व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है, ताकि उसे अपने किए पर पछतावा हो और वो सुधार की राह पकड़े। अप्रत्याशित मोड़: पुनर्जन्म और प्रायश्चित। सबसे रोचक बात यह है कि यानलुओ वांग के न्यायालयों में कोई स्थायी जेल नहीं होती। जो आत्मा अपने दंड को भोग लेती है और अपने पापों का प्रायश्चित करती है, उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। पुनर्जन्म एक नया आरंभ होता है, जिसमें आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों से सीख लेकर बेहतर जीवन जीने का मौका पाती है। ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी हमारा कर्म हमारे साथ चलता रहता है और अच्छाई या बुराई का फल हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म के माध्यम से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। नैतिक शिक्षा: कर्मों का असर जीवन के बाद भी। इस पूरी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे जीवन के बाद भी हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। यानलुओ वांग के 10 न्यायालयों की कथा हमें यह स्पष्ट संदेश देती है कि न्याय अनिवार्य है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी होती है। वास्तविक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसका सम्मान होता है और उसके कर्म समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वहीं जो गलत कार्य करता है, उसे अंततः उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो जीवन में हो या बाद में। समापन: तो दोस्तों, यानलुओ वांग के 10 न्यायालय की ये कहानी हमें न केवल चीनी पौराणिक कथाओं की एक अद्भुत झलक देती है, बल्कि जीवन, मृत्यु और न्याय के गहरे अर्थ भी समझाती है। याद रखिए, हमारे कर्म ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें,
क्योंकि न्याय की अदालत में हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आशा है ये कहानी आपको जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।